हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नविंदर यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं सिलेबस, जिसमें मैं बताऊंगी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बीएड सेकेंड ईयर के 3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 4 पेपर बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार पहले बीएड फर्स्ट ईयर का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये आपका एमटीयू, सीआरएसयू, डी क्रस्ट और आईजीयू चारों यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और थ्योरी का आपका रहेगा 80 मार्क्स का एंड इंटरनल आपके रहेंगे 20। और आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग आपके टाइम में ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का टाइम 2 घंटे है, किसी का 3 है, किसी का 2.5 है। और एनी क्वेश्चंस आपको करने हैं, यूनिट वाइज नहीं होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। और आपके पास जो बुक है, सभी के पास बुक होगी, आपने एक बार बुक उठा लीजिए और जो फर्स्ट पेज है जहाँ पर इंडेक्स बना हुआ होता है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस गिवन है, वहाँ पर टिक करते चलिएगा। और हिंदी में भी इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस नहीं है मेरे पास, तो इंग्लिश में ही आपको बताऊँगी मैं। इंग्लिश का भी है वहाँ पर, और इंडेक्स में आपको हिंदी में डिटेल में दिए हुए चैप्टर मिलेंगे, वहाँ से आप उनको टिक कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट है आपका कंसेप्ट, मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 16 मार्क्स में, हमेशा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमेशा पूछे जाते हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। और स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ लेंगे, चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस क्या क्या होते हैं। और डिफरेंस भी आपसे पूछ लेंगे, डिफरेंस बताइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये मैंने कराए हुए हैं दोनों क्वेश्चंस, डिफरेंस भी करा रखा है और प्रिंसिपल भी मैंने आपको करा रखे हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। उसके बाद है पियाजे की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी भी मैंने करा रखी है आपको, और वीडियो आप देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पियाजे की थ्योरी है आपकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एरिक्सन, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद है पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये मत सोचेगा कि मैंने फर्स्ट यूनिट से सारे ही बता दिए। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, चारों यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं, और 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट आपकी कम्प्लीटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ से आपसे पूछा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट क्या है, इसके फैक्टर क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अगर आपसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपसे पूछा जाए और फैक्टर पूछ लिया जाए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ना पूछे जाए, ठीक है, कंसेप्ट आपसे पूछ लिया, फैक्टर पूछ लिया आपसे, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं पूछा, तो भी आपको एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का कोई भी क्वेश्चन आप में आता है आपके पेपर में, सभी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपको लिख कर आने हैं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो अलग से क्वेश्चंस हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सबके लिखने हैं आपको, स्पेशली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, ठीक है। सभी पेपर में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इस पेपर में कह रही हूँ। तो ये यहाँ से आपके बनेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये आपका बनेगा 16 मार्क का क्वेश्चन, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद है गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीकेशन यहाँ पर भी हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया 16 मार्क का यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें हैं गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक। गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक का भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बनेगा 16 मार्क के। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो आप ये देख रहे हो, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, ये आपसे 4 मार्क्स में आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। या फिर जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 मार्क में यही 3 क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट से बनते हैं। उसके बाद है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी लर्निंग पर है, और लर्निंग मीनिंग, इम्प्लीकेट नॉलेज एंड बिलीव्स आपसे पूछा जाएगा, इसके टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, फैक्टर इफेक्टिंग आपसे पूछा जाएगा।
तो काफ़ी सारा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है लर्निंग के ऊपर। तो ये 16 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। उसके बाद आपकी आएंगी थ्योरीज़, थोरनडाइक की, पैवलोव की और स्किनर की। ये 3 थ्योरी हैं। ये तो आपकी होगी थोरनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये है आपकी पैवलोव की थ्योरी, ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट अपना किया हुआ था, डॉग पर। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये है स्किनर की थ्योरी, जिन्होंने चूहे पर और कबूतर पर। तो ये तीनों ही थ्योरी मैंने आपको कराई हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो ये 3 थ्योरी में से आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी। ये साइन लर्निंग थ्योरी भी अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही कराई हुई है। तो 4 थ्योरीज़ हैं, इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। एक तो फर्स्ट लर्निंग वाला क्वेश्चन हो गया 16 मार्क्स में। उसके बाद ये 4 थ्योरीज, चारों इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से, और चारों ही आपकी एक थ्योरी 16 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ लर्नर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये आपका 16 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ थ्योरीज आपकी हो गई और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है 4th यूनिट। सिलेबस इसका ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, लेकिन बहुत कम बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ से भी। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, 16 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंड क्वेश्चन, करंट इश्यूज़ रिलेटेड टू एडोलेसेंस स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है 16 मार्क्स में। लास्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एज। तो यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके 4th यूनिट से। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन यहाँ से 3 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके 4th यूनिट से हो गए और 5th क्वेश्चन ये वाला हो गया, लास्ट सेकंड 5 क्वेश्चन हो गए, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन 10, ठीक है। उसके बाद है 11 और एक यहाँ से सब 12 और एक थी आपकी गार्डनर की थ्योरी 13 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से थे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं फर्स्ट पेपर से जो फर्स्ट पेपर आपका, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं जो कि मोस्टली आपके यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। और यही 19 क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं आपकी चारों यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, सिर्फ 19 ही क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, बाकी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। एनी 5 या फिर एनी 4 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो या तो आप फर्स्ट यूनिट से कर लीजिए, सेकंड यूनिट कर लीजिए, 2 यूनिट कर लीजिए, 3 यूनिट कर लीजिए। पहले 3 यूनिट कर सकते हो आप, तो भी आपका काम चल जाएगा। 4th यूनिट को आप स्किप कर सकते हो, तो भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाइज सिस्टम नहीं है कि यूनिट वाइज आपको 1 क्वेश्चन करना है, और इस तरह का कोई सिस्टम मिलेगा नहीं आपको। एनी 4 यानी 5 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। तो एनी 4 या 5 क्वेश्चन आपके पहले 3 यूनिट से ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो MDU, CRSU, DCREST और IGU के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट आपके सिलेबस के साथ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो सभी के साथ अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए, तो जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है कहीं भी आप करिए, सभी के साथ आपको शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए था बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बेटर रखें। थैंक यू।